चालू करते, ठीक है, ओके। चलो ओके कर दो सारे लोग, ठीक है। तो हमने कल बातें की माइग्रेन क्या है, ओके, माइग्रेन के सिम्टम्स, माइग्रेन के कारण, ओके। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के प्रिवेंशन की, ओके, ठीक है। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम को समझना है, कोई भी प्रॉब्लम को जानना है, तो आप क्या करो, अपने किचन को ले लिया करो या अपने घर से ले लिया करो, है ना, घर को ले लिया करो। मैं उसी से आपको सारी चीजें एग्जांपल दे दे के एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ओके। रेडी, चलो ओके। तो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, मतलब माइग्रेन से कैसे बचाव करें, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी पर्सन को, है ना, आप ये सजेशन भी दे सकते हो लोगों को, पता है आपको, जरूरी नहीं है आप सेशंस अपने लिए लो, ठीक है, ओके। जब किसी भी पर्सन, कोई भी माइग्रेन से रिलेटेड पर्सन आपके पास आता है या आपके पास बैठते हैं, और कुछ गुड सजेशंस अगर आप उसको देते हो, और वो अगर अपनी लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है और उसको रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, ओके, तो वो आपको हमेशा दुआएं देगा, ठीक है, ओके। क्योंकि बैड सजेशन के लिए तो सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना, ठीक है। अभी पड़ोसी कोई साड़ी दिखाने लेके आए, तो उसमें कमियां बहुत सारे लोग ढूंढ लेंगे, अच्छाइयाँ कोई नहीं ढूंढ पाता, ठीक है। किसी की शादी में जाओगे, कितनी अच्छी शादी है ना, दो चार कमियां तो दिखी जाती है, दिखती है नहीं दिखती, ठीक है, दिखती है ना, अच्छाइयाँ, उतना सारा इतना अरेंजमेंट था, उस पे कोई ध्यान नहीं देता, पर एक सब्जी में नमक कम हो गया, बोले यही, बाकी सब तो ठीक था, है ना, ये जो सब्जी थी ना जिसमें नमक कम हो गया, वो खराब थी बस, ठीक है। और उस चक्कर में फिर वहां से बातें चालू हो जाती, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी पर्सन अगर आपको माइग्रेन से रिलेटेड मिलता है, या जिसको माइग्रेन है ना, तो उनको बोलो सबसे पहले उस चीज पे फोकस करें जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर रहा है, ओके। जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर रहा है, मतलब जिस वजह से आपका माइग्रेन हाई लेवल पे, अब जैसे ट्रिगर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको, ठीक है, ओके। जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं, है ना, जैसे मेल्स का भी लूंगा और फीमेल्स का भी एग्जांपल लूंगा, ठीक है। जैसे कि मेल्स, है ना, ठीक है। अब मेल्स के आज जो 70% इंडियन मेल्स जब 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद ऑफिस से या बिजनेस से जब वाइंड अप करते, तो वो सबसे पहले कहाँ जाते, घर नहीं आते, है ना। आज 60 to 70% बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके घर में ऐसा चलता होगा, पर 60 to 70% बता रहा हूं, मेल्स वो घर नहीं जाते। वो या तो कोई अल्कोहल शॉप में जाएंगे, या जहां पे अल्कोहल मिलती है वहां जाएंगे, या ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल ढूंढेंगे, ठीक है, ओके, है ना, कि उन्हें अल्कोहल लेनी। अब कई लोग बोलते हैं कि उनको हैबिट हो चुकी है। अगर एक बात बताओ, हैबिट हो चुकी रहती तो सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक क्यों याद नहीं आती उसकी, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, या जब तक वर्किंग आवर्स में है, उसकी याद क्यों नहीं आती? क्योंकि वो उसी टाइम पे ट्रिगर होता है, राइट। वो उसी टाइम पे ट्रिगर होता है, जैसे 7 या 8 बजा वो उसी टाइम पे ट्रिगर होता है। और वो पर्सन अगर उस टाइम पे उस जगह अवेलेबल होगा तो वो जरूर ही अल्कोहल का कंजप्शन करेगा, ठीक है, ओके। पर वो उस जगह पे अवेलेबल नहीं होगा, उस जगह के अलावा दूसरी जगह पे अवेलेबल होगा, तो क्या होगा, वो शायद उस दिन अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करे या लेट करे, ठीक है, ओके, है ना। तो वो क्या होता है, एक माइंड का ट्रिगर होता है। जैसे आप नोटिस करना, आप नोटिस करना, आपकी घर में बहुत सारी जगह ऐसी होगी जहां पे बैठ के आप वही काम करते होगे जो रेगुलर करते हो, है ना, बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह ऐसी है, आपको याद आ जाता है होगा कि मुझे ये काम करना है तो ये जगह मेरे लिए बेस्ट है। आती है या नहीं आती यार, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। तो ये क्या होता है, ये ट्रिगर होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें चीजें ऐसी आती है कि जैसे बहुत सारे लोगों को अखबार आया तो चाय की भी याद आ जाती है, अखबार हाथ में आया तो चाय की भी याद आती है, अखबार नहीं रहता तो चाय भी पीने का मन नहीं करता, है ना। तो ये क्या है, ये ट्रिगर है। तो वैसे ही अगर किसी भी पर्सन को माइग्रेन है
और वो ऐसी चीजों को सोचता है जिसके कारण से उसका माइग्रेन का पेन बढ़ता है, या माइग्रेन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले उसको उस ट्रिगर पॉइंट को भूलना पड़ेगा, या उस ट्रिगर पॉइंट को, है ना, क्योंकि देखो कोई भी बीमारी होती है तो हमें समझ में आ जाती है। ओके। जैसे कि कल मैं जिस इवेंट में गया था, तो मेरे पास साथ एक डायबिटिक पेशेंट था। ओके। तो उनकी वाइफ ने उनको बोल के भेजा था कुछ मीठा नहीं खाना है ना। और वो उतनी बड़ी मैरिज में मिठाई ढूंढ रहे थे, बाकी चीजें उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी, है ना, क्योंकि उनके माइंड में ट्रिगर पॉइंट था वो, है ना। और उन्होंने पहले मीठे को ही खाया। हो सकता था पहले दूसरी चीजें खा लेते तो वो मीठे की याद नहीं आती, है ना। तो जब हम माइंड में हमें ऐसा लगता है कि हम कोई नेगेटिविटी को बार बार बोलेंगे ना, तो आप उसको माइंड में और सेट कर रहे हो अपने लिए, है ना, अपने लिए वो सेट कर रहे हो। तो अगर वो मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, उससे अच्छा उनकी वाइफ बोलती कुछ नमकीन ही खाना, कुछ नमकीन ही खाना, कुछ नमकीन ही खाना, मीठे का नाम ही नहीं आता, तो वो शायद बोल सोचते कि पहले नमकीन खा लेता हूं, है ना, कुछ ऐसी चीजें खा लेता हूं जिसमें मीठा ना हो। ठीक है, तो ट्रिगर पॉइंट का पहला ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। दूसरा, सेकंड, जो हम रेगुलर बेसिस पे करते ही है, ठीक है, ओके। माइग्रेन में हमें अपनी बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। अगर किसी भी पर्सन को माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ओके, तो आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन मोड में नहीं जाने देना है, कभी भी, कभी भी। क्योंकि देखो हम मेडिसिन एड ऑन करते हैं, बिल्कुल उस टाइम पे वो जरूरी भी है आप सभी लोगों के लिए, ओके, है ना। बट अगर आप मेडिसिन का सेवन करते हो, ओके, और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, तो आपको वहां पे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले जितने अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं कि आपको अपनी बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। अब डिहाइड्रेट होने नहीं देने का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेट होने देने का मतलब क्या होता है कि ओनली फॉर वाटर इनटेक नहीं, ऐसे फूड्स भी आपको इनटेक करने हैं जिसमें रिच वाटर्स के कंटेंट हो। ओके, जैसे कि सपोज करो, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, और आपको पता है ना वाटर इनटेक कितना होना चाहिए बॉडी का। अभी बीच में काफी सारे लोगों ने बताया था कि मैं 3 लीटर पीती हूँ, मैं 3.5 लीटर पीती हूँ, मैं 4 लीटर पीता हूँ, जो भी सबने आपने बताया था। ओके, है ना। अब एक चीज इसमें कैप्चरिंग करो, ठीक है, ओके, है ना, इसमें कैप्चरिंग करो। सब लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। हम लोग इतने दिनों से सेशंस कर रहे हैं, तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? किस किस को पता है? हेलो। एक्सरसाइज बताई थी मैंने, किस किस को पता है? आपके पास हेड है, आपका हेड है, ये 3 तरीके से मूवमेंट कर सकता है, यस, नो, ओके, और आई डोंट नो, है ना। करके बताओ, 3 तरीके से मूवमेंट करके बताओ, यस। राधिका मैडम, यस, ओके। नीलम मैडम, यस, ओके, नो, नो, है ना, आई डोंट नो। जब आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते तो कितना बुरा लगता होगा ना, गुस्सा आता होगा ना, है ना। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, पता है, आप थोड़े बच्चे बड़े हो गए हो, बस यही अंतर है, पर सुनते आप भी नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट क्या होता है, ओके। एंड जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, जो रिच वाटर नहीं होता, जिसमें रिच, जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें वाटर रिच होता है, लाइक आपने एप्पल खाया, आपने सलाद खाई, है ना, तो इनके साथ वाटर फाइबर सब चीजें मिलेगा। पर जैसे आपने राइस खाया, आपने चपाती खाई, सब चीजें आपने खाया, और अगर आपका बहुत ज्यादा कंटेंट, मतलब 60 to 70% कंटेंट
ओनली फॉर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, तो यहां पे हो सकता है फिर आपकी बॉडी वाटर ज्यादा डिमांड करे, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को ओनली फॉर एब्जॉर्ब करने के लिए 3 ग्राम क्या चाहिए, वाटर चाहिए। राइट, ओके, है ना। 1 ग्राम कार्ब्स को एब्जॉर्ब करने के लिए 3 ग्राम वाटर चाहिए। तो अगर आपने 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे कि किसी भी पर्सन को माइग्रेन है और उन्होंने पर डे 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे सुबह सुबह पोहा या ब्रेड या कुछ खा लिया, फिर आफ्टरनून में 2 चपाती राइस खा ली, और फिर डिनर में भी 2 चपाती, तो वो 300 400 500 ग्राम हो जाएगा। तो 500 इंटू 3 करेंगे तो 1.5 लीटर पानी तो उनको वो कार्बोहाइड्रेट के लिए ही चाहिए। उसके अलावा फिर पानी वाटर एड ऑन करना है। राइट, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर इनटेक के साथ रिच वाटर फूड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिच वाटर फूड भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने एक बहुत अच्छी चीज की है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे मुझे पता है क्या, वो जो मंचिंग क्रंचिंग होती है ना आफ्टरनून में, वो मतलब खत्म सी हो गई। और सबसे अच्छा ऑप्शन है उसका स्प्राउट्स, आपके अंकुरित किए हुए, है ना। सबसे अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही इजी डाइजेस्ट हो जाते हैं, एक मुट्ठी खाओ, पेट स्टमक फुलफिल, कोई दिक्कत नहीं। बनाने में बहुत आसान, क्या करना होता है, चने और मूंग को डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो, और रात भर उसको उसके भरे से छोड़ दो, है ना, सुबह अपने आप तैयार हो जाएंगे। ओके, यही होता है। ओके, उसके बाद उसको कपड़े में बांध के रख लो, आपके स्प्राउट 3 4 5 दिन भी चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना डेज ज्यादा होगा उतने ज्यादा अंकुरित होते हो, है ना। ठीक है, ओके, तो बहुत अच्छा रहता है वो। ठीक है, ओके। तो दूसरा है वाटर। ठीक है, बॉडी को डिहाइड्रेशन मोड में कभी भी नहीं आने देना है। ओके, थर्ड, ओके, जब किसी भी पर्सन को माइग्रेन या डिप्रेशन या और भी बहुत सारी, जैसे जो जितने भी टाइप्स ऑफ, आपने आर्थोराइटिस में भी सुना होगा, है ना। ठीक है, कि हमें भोजन स्किप नहीं करना है। ठीक है, भोजन स्किप क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, वहां पे आपकी बॉडी कैलोरीज एंड आपकी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिशन डिमांड्स करती है। ओके, आपको वो पोषक तत्व चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो भोजन स्किप नहीं करना है। आपका स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है, ओके। अब स्लीपिंग पैटर्न कैसे समझे, स्लीपिंग पैटर्न का मैं ट्राई करूंगा, नेक्स्ट वीक पूरा सेशन करेंगे हम, पूरा 1 वीक, है ना। ठीक है, कि सही सोने का पोर्शन क्या है, कौन से पोर्शन में सोते हैं, तो कितना नाइट में जल्दी सोने का क्या तरीका है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो आपका स्लीपिंग पैटर्न, है ना, जब आपको माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, लाइक डिप्रेशन, माइग्रेन और भी एनीथिंग एल्स, ओके, तो आपको स्लीपिंग पैटर्न आपका बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और स्लीपिंग पैटर्न देखो, नींद आए आपको, उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको सच में नींद आए। ओके, पर हम लोग क्या करते, हमें नींद आते रहती, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी नींद उड़ जाती है, और है ना, जिसमें सबसे ज्यादा रोल अदा करता है ये आपके ब्लू रेडिएशन। ठीक है, ओके, है ना। तो सबसे पहले क्या करा करो, मोबाइल को हमेशा वो उसमें रखा करो, नाइट मोड में, है ना। ये होता है ना, एक आता है ना चंद्र सा, आई प्रोटेक्शन ऐसा आता है। ठीक है, तो उस मोड में ही चलाया करो मोबाइल को हमेशा। कोई के पास किसी भी मोबाइल है तो वो ब्लू की जगह हल्की सी येलो रेडिएशन कर देता है। ठीक है, ओके, तो वो बहुत बेस्ट है आपके लिए, छोटे छोटे चेंजेस हैं जो करना है। ओके, नेक्स्ट, ऑब्वियसली बात है, स्मोकिंग, सब प्रॉब्लम्स में बोला गया है स्मोकिंग को बंद करना है, क्योंकि स्मोकिंग में निकोटीन के कंटेंट होते हैं। और अल्कोहल को भी बंद करना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, है ना। एक स्वीटनर, है ना, मतलब स्वीट वाली डिशेस, इनको भी बंद करना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता है आपको। जैसे कि आप जब खुश हो और उस खुशी को फील करो, तो क्या होगा आपके साथ, आप और ज्यादा खुश होंगे, नहीं होंगे। जब आप खुश हो और उस खुशी को फील करो, उस वजह को फील करो, ये तो क्या होंगे, आप ज्यादा खुश होंगे ना। ऐसा भी है आपके साथ में, फिर वापस वही एक्सरसाइज, हाँ या ना, हाँ, ये तो बता दो। मूर्तियों से बातें कर रहा हूं मैं, हाँ, ओके। जब आप खुश हो तो क्या करोगे, खुशी को फील करोगे ना। वैसे ही जब आप दुखी हो
तो दुख को भी फील करते हो, है ना। और किसी के कारण दुखी हो और आपने गलती से उसकी फीलिंग कर ली जिस पर्सन के कारण, तो उस पर्सन की सारी बुराइयां उसी दिन निकल के आ जाएंगी, है ना। अच्छाइयां तो गई खड्डे में, सारी बुराइयां उसी दिन निकल आएंगी अगर आपने वो फीलिंग कर रही तो, है ना, कि ऐसा वैसा फैलाना, है ना। और आपके माइंड में क्या क्या, देखो कुछ लोगों ने अभी फील कर लिया, अभी से उदास हो गए बेचारे। अभी मत करो फील भाई, बाद में कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, है ना। कोई भी पर्सन, किसी के इसका भी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना। तो जब आप किसी चीज को फील करते हो, ठीक है, ओके, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो आपके इंटरनली बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। और जब फील कर रहे हो, अगर बुरी चीज फील कर रहे हो, और बुरी चीज फील करते टाइम ऐसी कोई चीज एड ऑन कर रहे हो अपनी बॉडी में जो आपको और बुरा फील कराए, समझ रहे हो बात को। और ये तीन चीजें हैं जो आपको और ज्यादा बुरा फील कराने में हेल्प करती है। पहला है स्वीटनर, मतलब शुगर रिलेटेड चीजें, ओके, जैसे कि आपने चॉकलेट्स खाए, आपने और जितने भी टाइप्स ऑफ शुगर रिलेटेड चीजें खाई, है ना। जैसे कि जो अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं करेगा ना, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लावा केक पे, है ना, ठीक है, वो जाएंगे कैडबरीज पे, है ना। और फिर सोचते अरे हम तो मीठा ही खा रहे, हम देखो हमारे में बैड हैबिट कुछ नहीं, हमें गुस्सा आता है तो हम मीठा खा के अपना काम चला लेते हैं। भाई वो भी बहुत बड़ी बैड हैबिट है, ठीक है, ओके, है ना। जो स्मोकिंग अल्कोहल करते तो उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको पता रहता है मुझे टेंशन आने वाला, पहले ही पहुंच जाते हैं, है ना। टेंशन आने से पहले ही पहुंच जाते हैं, दुकान पे पहले ही दिख जाएंगे, बोले मेरे को पता था कि आज मुझे टेंशन होने वाला है ना। क्योंकि दोपहर के कॉल से पता, आफ्टरनून के कॉल से पता चल गया था इवनिंग में क्या होने वाला है, जबकि इवनिंग में कुछ नहीं होने वाला था, पर उन्होंने पता कर लिया इवनिंग में क्या होने वाला है, तो गड़बड़ हो गई, है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेस कम लेना है। और अगर आपको स्ट्रेस हो तो ऐसी चीजों का सपोर्ट मत लो जो स्ट्रेस बढ़ाए, ऐसी चीजों का सपोर्ट लो जो स्ट्रेस कम करें। और वो कैसे होगा, वो वैसे होगा कि आप अपने आप को अकेला एक आध घंटे के लिए छोड़ दो और आपको जो चीज पसंद है वो करो, है ना। जो चीज पसंद है वो करो, कुछ भी कर सकते हो। आपको डांस पसंद है, म्यूजिक लगाओ, डांस करो। आपको गाना पसंद है, खुद ही गा लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप बाथरूम सिंगर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी खुशी के लिए गाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। आपको कुछ भी पसंद है, आपको ड्राइंग करना पसंद है, आपको जो चीज आप पसंद करते हो वो चीज करना चालू करो, है ना, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी खुशी मिलेंगी। अभी जैसे मेरे को कभी स्ट्रेस होता है तो मैं क्या करता हूं पता है, मैं अगर लोअर टी शर्ट में हूं तो अपने आप को तैयार करके, भले 11 बज रहा है रात का, है ना, मैं अपने खुद को तैयार करके बाहर घूम आता हूं, है ना, ठीक है। तो मुझे वो पसंद है, ठीक है। तो जिसको जो चीज पसंद है जिससे आपका स्ट्रेस नॉर्मल हो जाएगा, तो वो चीज आपको करना है, ठीक है, ओके। तो और रिलैक्स रहने की, देखो ये तो माइग्रेन के लिए नहीं, ये एवरी पर्सन के लिए है। रिलैक्स रहने की टेक्निक्स फाइंड आउट करो। आप कभी भी हड़बड़ी में और बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ कोई काम को सक्सेस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ। हमें हमेशा रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स रखने की टेक्निक्स को फाइंड आउट करना है ना। जैसे कि आप किचन में हो, है ना, आप जब कोई भी वेजिटेबल्स या सब्जी बनाओगे तो रिलैक्स रह के बनाओगे तो ज्यादा बेटर बनेगी, या हड़बड़ी में। हड़बड़ी में तो आप नमक कितना डाल दोगे, मिर्ची कितनी डालोगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पर रिलैक्स टाइम उतना ही लगना है, टाइम उतना ही लगना है, ठीक है, ओके। टाइम ज्यादा नहीं, तो रिलैक्स होने की टेक्निक्स फाइंड आउट करो, ठीक है, ओके। देन ऑब्वियसली बात है, वर्कआउट सबको बोला जाता है कि करना चाहिए, और हम भी बोलते हैं कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए।
आप क्लब का वर्कआउट ऐड ऑन कर सको, क्लब का करो रेगुलर, बहुत अच्छी बात है। क्लब का नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने लाइफ में 5,000 स्टेप्स को ऐड ऑन कर लो, कि 5,000 स्टेप्स मिनिमम मेरी होनी चाहिए, है ना। और वो उस कंडीशन में मत करो जिस कंडीशन में, अगर आपका अभी ये कंडीशन है कि आपके पैरों में, आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा ही पेन आप फील कर रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन में मत करो, ठीक है। तो माइग्रेन से बचने के ये कुछ उपाय हैं जो आप इजीली अपने घर पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू चीजें, है ना, क्योंकि आजकल क्या हो गया, हम लोग आलसी बहुत हो गए। कौन कौन मानता है आप लोग आलसी हो गए हो, मेरे को छोड़ के? कौन कौन नीलम जी मानते हो आलसी हो गए हो? मानते हैं नीलम जी। नीलम जी मानते हो कि नहीं मानते हो, पहले तो ये बताओ। जी सर, थकान हो जाती है तो आलस कर जाते हैं। अच्छा, नहीं, थकान अलग चीज हो गई, आप आलसी हो ये मानते हो क्या, ये बताओ। चलो पहले तो थकान, पहले 1 मिनट, पहले थकान और आलस का मतलब समझा देता हूं। थकान, बॉडी हमारा काम कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी काम कर रही है, अब बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, तो वो आलस नहीं हुआ। उसमें तो आपने तो जितना काम कराना था उससे करा लिया। और आलस से क्या चीज होती है, बॉडी फुल एक्टिविटी, एक्टिव मोड में है। जैसे कि आलस क्या होता है, अभी सुबह का क्लब ज्वाइन करना है ना, नींद भी खुल गई, सब चीज हो गया, बस कंबल से उठने का मन नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं आलस्य, है ना। तो अब बताओ, आप आलसी तो नहीं हो? हाँ, हाँ जी। ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी बता रही है ये आलसी नहीं है, है ना। वेरी गुड, है ना। देखो नेटवर्क भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इनकी एनर्जी के कारण, है ना, ठीक है। ओके, तो ये आलसी नहीं है, इससे पता चल गया, ठीक है, ओके, है ना। तो आलस्य मतलब कि आपके बॉडी में सारी एनर्जी है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक है, पर आप उस चीज को करने के लिए आलस्य कर रहे हो, है ना, ठीक है। तो आलस्य नहीं करने का है सबसे पहली बात, ठीक है, ओके। तो आलसी मत बनो, है ना। कौन कौन है, और कौन कौन मानता है अपने आप को आलसी, दिल से बोल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। कौन कौन मानता है आलसी, आप आलसी हो? और हे बाप रे बाप, पिंकी मैम, है ना, ये देखो ये है सच्चे इंसान। पिंकी मैम आप आलसी हो? ये बात सच है, अगर उठ गए तो कंबल से उठने का मन नहीं होता। अरे ये ये बात सच है। ये बात सत्य है, मतलब मतलब। और ये मैं ये नहीं बोलती कि पहले से ही हूँ, ये अभी जाके हुआ है कुछ ही महीनों में। अच्छा, कुछ महीनों में हुआ है? हाँ, अभी जब से वेट बढ़ा है, जब से हुआ है ये चीज जब मुझे से वेट बताती बढ़ा हूँ है, मुझे। मतलब आलस्य का कारण भी आपने फाइंड आउट कर लिया, है ना। क्या है आलस्य का कारण? आपका हालत से। आपका खुद का, क्या है आलस्य का कारण? मेरी खुद की बॉडी है, मैं खुद ही हूँ आलस्य का नहीं कारण। नहीं, आपकी बॉडी तो पहले भी थी, पर बॉडी 6 महीने में बॉडी मैं के, खुद हूँ। हाँ नहीं, आप खुद भी पहले से ही थे, ये वेट अभी अभी आया। हाँ, वेट भी है, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। है ना, तो ये है ट्रिगर पॉइंट, है ना, ठीक है। आलस, माइग्रेन है, वेट है। माइग्रेन है और वेट है, ठीक है। आपके कोच कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, ओके, वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी देखो, यही होता है ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ मैडम का, ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ कि आलस्य का कारण क्या बना, उनका वेट, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको भी अपने ट्रिगर पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके, कि हम आलसी है तो क्यों है, और वो आलस्य कितने जल्दी हमारे बॉडी से दूर जा सकता है, ठीक है, ओके। मेरा आलस्य का कारण क्या था पता है? मेरे अकाउंट में कुछ दिन पहले पैसे आ गए थे, है ना, तो मैंने सारे पैसों को खत्म कर दिया। तो मैंने अब खत्म कर दिया, अब तो है ही नहीं पैसे, सारे इन्वेस्टमेंट हो गए, अब वापिस कमाना है ना। बीच में नहीं था ना सेशंस में, मैं 2 3 महीनों से सेशन में नहीं था। तो मेरे आलस्य का कारण था, मेरे अकाउंट का पैसा, मैंने अकाउंट का पैसा ही उड़ा दिया, सब लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो अब मेरे आलस्य नहीं आएगा, मेरे को पता है, मेरे को ट्रिगर पॉइंट मिल गया कि सुबह क्यों उठना है, ओके। फिर दूसरा मेरे को ट्रिगर पॉइंट क्या मिला, सबके मेरे को मैसेजेस आ रहे, कॉल्स आ रहे, सर किधर हो,
है ना? किधर हो? किसी ने वो गलती से ये रिंग देख ली, बोले सर आपने एंगेजमेंट कर ली। अरे मैंने बोला एंगेजमेंट वाली रिंग राइट हैंड में रहती भाई, ये लेफ्ट हैंड है ना? तो अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो कुछ भी चीजें, तो चीजों को समझना चालू करो, अपने ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट करो। ओके, है ना? जैसे अभी आपने अपने ट्रिगर पॉइंट फाइंड आउट किया, उस पर काम करना चालू करना है अब। ठीक है? हमारे को हमें चेंज करने के लिए 90 दिन इनफ है, 90 डेज। और मैं अभी आपको ये सारी चीजें बताने वाला भी हूं। ओके, सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे क्या करना है। ठीक है? तो ट्रिगर पॉइंट, अब बात करते माइग्रेन से बचने के कुछ घरेलू उपाय। ठीक है? पर ये तभी कर सकते हो जब आप आलसी नहीं हो, या आलस्य का आपने कारण ढूंढ लिया है, अब उस कारण को एंड करना है। ओके, तो पहले घरेलू उपाय से ही चालू करना है। ओके, फिर सप्लीमेंटेशन है ही, फिर डाइट है ही। जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। एग्री करते हो सारे लोग इस बात को? ठीक है, ओके। तो चलो, सबसे पहले है घरेलू उपाय, हेड मसाज। ओके, और हेड मसाज भी किससे? आपके तिल के तेल से, वीक में 2 बार। पर हेड मसाज कब कर सकते हो? जब आप उस चीज के लिए आलसी नहीं बनोगे। ठीक है? अभी जब मैं वीक में 2 बार हेड मसाज करता हूं, ओके, मंथ में 2 टाइम्स होती है सलून में, और बाकी मैं खुद से ही करता हूं, क्योंकि कोई है नहीं इधर हेड मसाज के लिए। तो मैं अपना ही हेड का मसाज खुद कर लेता हूं। ठीक है, ओके, है ना? अब हेड मसाज क्या करती है, और आप सभी लोग भी कर सकते हो। ठीक है? हेड मसाज क्या करती है, आपके सिर के पेन के लिए बहुत ज्यादा असरदार होती है। ओके, और आपको स्ट्रेस से दूर रखने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, ओके। तो किसी भी पर्सन को माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो वीक में 2 बार तिल का तेल होता है। तिल जानते हो सारे लोग? जानते हो, है ना? ठीक है, ऐसे ऐसे शेप रहती है उसकी, ब्राउन कलर की। ठीक है, ओके, जो तिल का तेल होता है, और मार्केट में अवेलेबल हो जाता है इजीली, हो जाता है ना? अगर आप धरती पे रहते हो तो, है ना? सिटी कोई भी हो, स्टेट कोई भी हो, मैटर नहीं करता, आपका धरती पे रहना जरूरी है। ओके, है ना? और अगर आप धरती पे नहीं रहते हो, 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर पे रहते हो, है ना, हवे में रहते हो, तो फिर आपको धरती पे जाना पड़ेगा तिल के तेल के लिए। ठीक है, ओके, है ना? चलो, तिल का तेल, ओके। दूसरा है एप्पल साइडी विनेगर। ठीक है, ओके। जानते हो, कौन कौन जानता है एप्पल साइडी विनेगर? ओके, एप्पल का सिरका ऐसे बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके, है ना? और आज बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं। पर उनको पता नहीं है एप्पल साइडर विनेगर के साथ डाइट भी फॉलो करनी होती है ना? वो सोचते हैं एप्पल साइडर विनेगर को खा के ही सब चीज हो जाएगा, और कई लोग कई बोतलें निपटा देते हैं एप्पल साइडर विनेगर की। फिर एप्पल साइडर विनेगर को दोष देते हैं, तू ही था, है ना? तेरा ही एडवर्टीजमेंट देख के मैंने मेरी वेट लॉस की जर्नी चालू की थी, है ना? और तेरी तेरे और मेरे साथ को आज 6 महीने कंप्लीट हो गए, है ना? पर मैंने तुझे तो पिया, है ना? पर उसके साथ समोसे भी खाए, कचौरी भी खाई, पोहा भी खाया, नाइट का डिनर भी हैवी किया। तो मुझे लगता है अब तू बेकार है, तेरे से वेट लॉस नहीं होने वाला, है ना? ओके, तो एप्पल साइडर विनेगर एक पार्ट है। क्यों माइग्रेन में खाने बोलते हैं? क्योंकि उसमें पोटेशियम का कंटेंट होता है, और पोटेशियम हमारे सिर के पेन के लिए बहुत असरदार होता है। और पोटेशियम हमारे हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन फ्यूल में भी आपको होता है। इसलिए आगे चल के आप बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स देखेंगे, जिनको हर्बल लाइफ का डाइट फॉलो करते करते उनका माइग्रेन ऑटोमेटिक, और बहुत सारे रिजल्ट है ही हमारे पास। ठीक है? तो आपको ध्यान देना है चीजों को,
कि चीजें मैनेज कैसे होना चालू होंगी आपसे। ओके, शुरुआत आपसे ही होगी। ओके, ठीक है। थर्ड, थर्ड है कोल्ड कंप्रेशन। ओके, ठीक है। लाइक आइस, सबको पता है ना, कैसे लेना है। वाह, वेरी गुड नीलम जी, बताते हैं कैसे लेना है। जैसे मैं कभी कभी वीक में, वैसे तो रेगुलर बेसिस पे कभी मत लेना एप्पल एप्पल साइडर विनेगर को, है ना। डेली बेसिस पे लेने की चीज नहीं है, आप वीक में एक बार या दो बार हाईएस्ट यूज कर सकते हो। और एप्पल साइडर विनेगर का लेने का सबसे तरीका, सही तरीका रहता है, या तो आप उसको एम्प्टी स्टमक ले लो, ठीक है। या तो अगर आपने नाइट में बहुत ज्यादा कुछ खाया है, ठीक है, ओके, है ना, तो उसके बाद भी आप उसको ले सकते हो इजीली, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके डाइजेशन को भी बेटर रखता है। एप्पल साइडर विनेगर वैसे तो डाइजेशन के लिए ही बहुत बेटर कहलाता है। और दूसरा एक और है लेने का तरीका, कहीं आप शादी पार्टी में जा रहे हो, तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेके जाते हो तो आपकी क्रेविंग्स कम होती है खाने की, है ना। तो दो तीन तरीके हैं, डिपेंड्स आपके अभी क्या डाइट चल रहा है उस पे, है ना, ठीक है, ओके, है ना। तो कोल्ड कंप्रेशन, ठीक है, आइस आजकल पैक अवेलेबल हो गए हैं मेडिकल शॉप्स में, है ना। आजकल तो वो वाली झंझट भी खत्म हो गई है कि फ्रीज से आइस निकालो, उसको थैली में डालो, और फिर आजकल तो सब अवेलेबल है रेडीमेड, है ना, ठीक है। तो आइस कंप्रेशन, ठीक है, आप 10 मिनट्स मतलब प्रॉपर आइस कंप्रेशन कर सकते हो, ठीक है, ओके, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, ओके, है ना, ओके। उसके बाद में जिंजर टी, ठीक है, ओके, जिंजर टी, है ना। जिंजर टी में अफरेज भी आता है ना। ऐसा नहीं जिंजर टी बोला तो चाय बनाना चालू कर दिए दूध दूध डाल के, है ना। जिंजर टी का मतलब ये नहीं होता कि दूध वाली चाय, ठीक है, ओके। जिंजर टी में अफरेज भी आता है ना। ऐसी जिंजर टी फाइंड आउट करो, वैसे अफरेज से बेटर कुछ नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही बार अफरेज पीना चाहते हो या दो ही बार अफरेज पीना चाहते हो और एक्स्ट्रा की नीड है, तो हाँ, तो आप जिंजर टी बना सकते हो, ठीक है, ओके, है ना। पर कोशिश करो, चलो व्हाइट टी पी भी पीते हो मिल्क वाली, तो मॉर्निंग आवर्स में कभी नहीं लेना है ना। इवनिंग आवर्स में ही आपको लेना है। कभी भी आपको टी पीने का मन रहता है, चाय पीने का मन करता है, ठीक है, तो आपको इवनिंग आवर्स में ही लेना है, जो 4 to 5 वाला टाइम रहता है, ठीक है, ओके। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो ड्राई फ्रूट्स के साथ टी ले लो, ठीक है, ओके। और अगर आप वेट मेंटेनेंस जर्नी में हो तो थोड़ा सा स्नैकिंग ऐड कर सकते हो, लाइक फूल मखाने हो गए, है ना, ठीक है, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो टी ले सकते हो, जिंजर टी ले सकते हो। बाकी हर्बल लाइफ के पास बेस्ट जिंजर टी है, ठीक है, ओके। जिंजर क्या करेगा, आपका जो मसल्स है, ओके, आपके जो मसल्स होते हैं माइंड से रिलेटेड, ओके, उस पे प्रेशर नहीं बनने देता। और जिंजर वैसे भी बहुत सारी चीजों के लिए बेटर माना जाता है, ठीक है। और सेकंड चीज, आपके ब्लड वेसल्स में कभी भी स्वेलिंग नहीं आने देगा। तो ब्लड वेसल्स में अगर कभी स्वेलिंग नहीं आएंगी तो आपका जो ब्लड फ्लो है, और माइंड को प्रॉपर ब्लड फ्लो की नीड रहती है, पता है ना आपको, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड को प्रॉपर ब्लड फ्लो की नीड रहती है, तो वो ब्लड फ्लो प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, ओके। तो जिंजर टी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है लेवेंडर ऑयल, ओके। ये मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ, ओके। और फ्यूल मैजिक जब हम करेंगे, ठीक है, ओके, तो माइग्रेन और डिप्रेशन, ओके, 8 o'clock हो गया, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ मैं, है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। कल मैं ये लेवेंडर ऑयल, केसर, ऑयल पुलिंग, ब्रह्मी, शतावरी, तुलसी, है ना, ये चीजें हैं, ठीक है, ओके, तो इसके बारे में गाइड करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, ठीक है, ओके, जो आपको आपके लिए करनी है, ठीक है, ओके, और बहुत इजीली करनी है, जिससे आप आपके माइंड को प्रॉपर वे से सिस्टोमेटिक ढंग से रख पाए, ठीक है, ओके, समझ गए बात को। तो अभी माइग्रेन के बारे में और कुछ प्रिवेंशन कल डिस्कस करेंगे, एंड डिप्रेशन का सेशन हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है, अगर टाइम रहा तो, ओके। नहीं तो परसों से हमारा डिप्रेशन का सेशन भी रहेगा, ठीक है। और फ्यूल मैजिक को मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे की जगह सैटरडे करें,
नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी अच्छी लगती है शाम की। हाँ, चलो फ्राइडे को ही करते, ठीक है, ओके। मंडे टू फ्राइडे ही है तो फ्राइडे, बाकी शनिवार देख लेना, शनि भगवान का दिन है, तो आप अपने आप को वो रखना, क्योंकि खा ली ना शपथ, खा ली ना कसम, खा ली ना आज आपने, सबने खाई नहीं खाई? किसी भगवान को नाराज नहीं होने देंगे। खाई या नहीं खाई? अरे एक्सरसाइज बताई तो थी। हाँ, किसी भी भगवान को ये देख लो क्या होगा। भगवान से तो डरो, जिसने बना के भेजा है। हाँ, उनसे तो डरो। चलो कोई बात नहीं, है ना। खिला के तो रहूंगा शपथ, शपथ में, है ना। मैं नहीं चाहता आप कभी बूढ़े हो, है ना, मैं नहीं चाहता आपके स्किन पे झुर्रियां पड़े, है ना, ठीक है, ओके। मैं नहीं चाहता आपका स्किन का ग्लो जाए। मैं नहीं चाहता जिस दिन मैं आपको लाइव मिलूं तो आप स्क्रीन में जैसे दिख रहे हो वैसे ना दिखो, है ना, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है, ओके। उससे बेस्ट दिखो। तो उसके लिए मेरे को पता है, मुझे मेरी पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो लगाऊंगा 101%, ओके। तो चलो, इवनिंग हमारा वर्कआउट सेशंस भी रहेगा और एजुकेशन भी रहेगा। तो आप भी फाइंड आउट करो कुछ ऐसे लोग जिनको माइग्रेन और डिप्रेशन की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे, ठीक है, और जिनको है, ठीक है, ओके, आपको है तो, लाइक नीलम मैम, सरिता मैम से भी मैं बात करता हूँ, पिंकी मैम आपके लिए एक बार 5 बजे जूम कॉल करेंगे, ठीक है, ओके। उसमें और भी क्या क्या चीजें हम आपके लिए बेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे विद इन 90 डेज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते, पर जस्ट डाइट से बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती, ओके। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों से कल मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके। बाय बाय, सी यू गाइस। थैंक यू, बाय बाय।